मैंने बताया कि 1 डिग्री से 10 डिग्री तक है। मजेदार यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्विच घूमता है तो ऐसे 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 ऐसे। चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेटर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम जो है हमारा जो 7th चैप्टर इंटरनेशनल डेटलाइन, ये चीज जो हम कवर करने वाले हैं। अब इस चीज को स्टार्ट करने से पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं आपको कुछ जो बेसिक्स है वो मैं आपको थोड़ा बता दूं, ताकि आपके लिए कहीं ना कहीं इजी हो जाए कि भैया कि ज्योग्राफी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं अर्थ का शेप बात करूं तो अर्थ का जो शेप होता है वो क्या होता है? बहुत लोग बोलते हैं सर सर्कल होता है, बहुत सारे बोलेंगे सर स्पेरिकल होता है, बहुत सारे बोलेंगे सर एलिप्टिकल होता है। बट अगर देखो मैं आपकी चीज अगर बात करूं तो अर्थ का जो शेप होता है वो जॉइड होता है। अब आप बोलोगे कि सर ई ना चल रहे, ही चल रहे, क्यों? क्योंकि देखो रीजन है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जॉइड शेप होता है। अब कैसा शेप होता है जॉइड? कांदा देखा, कांदा अनियन। अब अनियन अगर आप देखते हो तो अनियन कैसा होता है? देखो ये जैसे ऊपर से फ्लैट है, ऐसे नीचे भी फ्लैट है, ठीक है। तो और बीच से क्या होता है? पूरा राउंड होता है। तो ऐसे ही हमारा अर्थ का शेप भी है। अर्थ का शेप क्या है? जॉइड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस लाइंस को आपने देखा होगा कि अर्थ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस है। और ये जो लाइंस आपकी, ये कौन सी लाइन है? ये वर्टिकल लाइन है। तो इन वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और साथ ही साथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिडियन बोलते हैं। समझ में आ गया? सेम चीज अगर मैं बात करूं तो इस तरह के लाइंस को जो हॉरिजॉन्टल है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं आपका लैटिट्यूड। देखो लेटा हुआ है, ठीक है, तो इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। अब यहां भी ध्यान देना, अब ये 0 डिग्री पे अगर कोई लैटिट्यूड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वेटर बोलेंगे। सेम चीज अगर मैं बात करूं 0 डिग्री पे कोई मेरिडियन या फिर जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग जो बोलेंगे वो होगा प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको? अब यहाँ पे ध्यान देना। अब अर्थ क्या होता है? अर्थ मूवमेंट करता है। अब 2 तरीके से मूवमेंट करता है। एक सबसे पहले आता है आपका एक रोटेशन आता है और एक रिवॉल्यूशन आता है। अब रोटेशन किसको बोलते हैं? रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैं फॉर एग्जांपल मैं अर्थ हूं। अब जब अर्थ क्या करेगा? खुद का चक्कर काटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या रोटेट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूं, तो जब अर्थ क्या खुद की एक्सिस पे घूम रहा है तो उसको रोटेशन बोलते हैं। और हमने देखा है कि जो अर्थ होता है किसी और के भी चक्कर काटता है तो उसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। जब अर्थ क्या कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सन के चक्कर काट रहा है तो उसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलेंगे। और वहीं जब अर्थ क्या कर रहा है? खुद के चक्कर काट रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशन बोलेंगे। समझ में आए? सीधी सादी बात समझ लो। जब तक आप अपने चक्कर में पड़े होते हैं, अपनी चीजें इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, अपना काम पहले पूरा करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? रोटेट कर रहे हो। वहीं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आप चक्कर काटना चालू कर देते हो दूसरे के। कैसे? कभी अपने टीचर के चक्कर काटते हो, कभी अपने मम्मी पापा के चक्कर काटते हो, कभी अपने दोस्त के चक्कर काटते हो। क्यों चक्कर काटने? यानी उनके आगे पीछे घूमते हो। सही बात है। कोई आपके बहुत अच्छा दोस्त होता है, आपकी बहुत अच्छी दोस्त होती है, आप उनके चक्कर काटना चालू कर देते हो। तो वो जो दूसरा चक्कर काटना चालू करते हो दैट इज नोन एज योर रिवॉल्यूशन। और वही जब आप खुद के चक्कर काटते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर ये बच्चों वाली चीज क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता है, तो इस वजह से उनको ध्यान में रखते हुए ये चीजें बताओ। क्योंकि जब तक आपको ये चीजें नहीं समझेंगी तब तक आपको ये जो चैप्टर है वो समझेगा नहीं। इसलिए मैं पहले बेसिक्स आपके क्लियर कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब मुझे डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा। अब डायरेक्शन क्या होता है? अब 2 मिनट गाइस, अब ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन क्या होता है? अब देखो सबसे पहली चीज ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन, आपकी 4 मेजर डायरेक्शन। हमेशा ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है। नॉर्थ के अपोजिट में हमेशा साउथ होता है। आपके इस साइड में यानी आपके राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होगा? ईस्ट होगा। और वहीं आपके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेस्ट होगा। ये आपकी डायरेक्शन होती है। यहां पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले रोटेशन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? रोटेशन के बारे में। अब अर्थ रोटेट कैसे करता है? अब अर्थ अगर मैं बात करूं तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपका स्टाइलस है। अब स्टाइलस ये आप समझ लो कि आपका अर्थ है, ठीक है। अब ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपका ईस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ। देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कौन सा डायरेक्शन है? ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें अगर मैं बात करूं 2 मिनट, इसमें कुछ है क्या देखो? नहीं है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो तो ईस्ट डायरेक्शन हो गया, वेस्ट हो गया, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे साउथ। अब अर्थ रोटेट कहां करता है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट। मस्ट ईस्ट मतलब ये जो वेस्ट में है एक्सिस, ये ऐसे 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 घूमता है। समझ में आ गया? ईस्ट टू वेस्ट नहीं जाता, ईस्ट टू वेस्ट होता तो ये ऐसे रोटेट करता। समझ में आया? अब
अब इसी वजह से कहीं ना कहीं जो हमें लगता है कि जो सन है वो कहां से राइज होता है, आपकी ईस्ट में से राइज होता है। कहां से राइज होता है? ईस्ट में। अब सन कभी मूव नहीं करता, सन हमेशा अपनी स्टेशनरी पोजीशन में रहता है। स्टेशनरी पोजीशन मतलब क्या होता है? कोई भी मूवमेंट नहीं होता, वो जहां पे है वहीं पे रहता है, उसके हम चक्कर काटते हैं। तो अर्थ क्या होता है आपका? वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, तो ऐसे 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 करके क्या होता है आपका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, और रोटेशन हमेशा उसका वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे क्या रोटेशन होता है अपने ऑर्बिट में। ऑर्बिट मतलब क्या होता है? अब ये सन है, ठीक है, ये आपका एक पाथ है जहां पर आपका जो अर्थ है सन के क्या चक्कर काटता है, इसी रास्ते से क्या अर्थ क्या सन के चक्कर काटता है, और ये जो पाथ होता है इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका ऑर्बिट क्या बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? इसमें मेरे ख्याल से कुछ भी आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अब जब वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है तो जो पार्ट ईस्ट में होगा वो हमेशा टाइम में क्या हो रहता है? आगे रहता है, और वहीं जो पार्ट अगर वेस्ट में तो वो हमेशा क्या पीछे रहता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आप बोल रहे हो? मैं ये ऐसे बोल रहा हूं, देखो हमारी सुबह कैसे होती है, हम देखते हैं कि हमारी एक नई सुबह कैसे होती है, आपके सनराइज से होती है। अब जब जो पार्ट आपके ईस्ट में जाएगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्ट ईस्ट में, ये पार्ट वेस्ट में, ठीक है। अभी जो ईस्ट है तो सुबह कहां पे होगी? ईस्ट में होगी कि वेस्ट में होगी? ईस्ट में होगी, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, तो ईस्ट में होगी। अब ये यहाँ क्या, अब वेस्ट में अभी तक सुबह हुई नहीं, सुबह होने जा रही है, तो देखो यहाँ पे अभी सुबह हुई, सही बात है। अब ये जब अभी सुबह हुई तो इसका क्या हो गया? इसका 12 घंटा हो गया भाई। अब इसका 12 घंटा क्या, 12 घंटा नहीं, अगर मैं इसकी बात करूं तो अब 24 घंटे हो गए। अब सेम चीज एक वापस एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे इसकी दूसरी सुबह हो गई। तो यहाँ पे हमेशा जो चीज आपकी जो भी पार्ट होगा, जो भी रीजन ईस्ट में होगा वो हमेशा टाइम में क्या आगे रहेगा, और जो रीजन हमेशा वेस्ट में रहेगा वो हमेशा टाइम में पीछे रहेगा। क्यों? क्योंकि ईस्ट में सुबह होती है इस वजह से वो आगे रहेगा, वेस्ट में बाद में सुबह होती है इसलिए वो पीछे रहता है। इतना क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात करते हैं, टाइम कैलकुलेट कैसे होता है। अब टाइम को भी कैलकुलेट किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि देखो अब ये जो रीजन है, अब मैंने बताया कि जो आपका डायरेक्शन जो ईस्ट में, जो पार्ट ईस्ट की तरफ फेस करेगा वो क्या होगा? वो टाइम में आगे रहेगा। वही जो पार्ट जो वेस्ट में फेस करेगा वो आपके टाइम में पीछे रहेगा। मतलब अगर ये वाला पार्ट फेस कर रहा है तो यहाँ पे सुबह होगी, और ये वाला पार्ट फेस नहीं कर रहा है तुमको तो यहाँ पे रात होगी, सही बात है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हर जगह जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन ये टाइम कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये चीज के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही साथ किन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के चीजें की जाती उसको हम लोग क्या समझेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो। अब अगर मैं बात करूं 0 डिग्री पे, मैंने बताया कि आपका क्या होता है? मेरिडियन होता है, प्राइम मेरिडियन होता है। अभी जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री पे, किससे खींचा गया है? आपके ग्रीनविच में क्या खींचा गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। आपने देखा होगा जब कभी भी आप घड़ी पे टाइम सेट करते हैं तो वहां पे जीएमटी इज इक्वल्स टू आपका कितना आता है? 5.5 प्लस आता है, सही बात है, हाँ या ना? तो ये 5.5 मतलब क्या हो यार? 0 ग्रीनविच मीन टाइम पे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं कि आपका टाइम हो रहा है 0 ठीक है, 0 अब यहाँ पे आप टाइम प्लस करोगे तो जब आप दिल्ली आओगे यानी जब आप इंडिया आओगे तो इंडिया में आपको 5.5 घंटे क्या घड़ी आगे दिखने मिलेगी। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो टाइम होता है कैलकुलेट होता है ये आपकी लॉन्गिट्यूड पे होता है, हर एक डिग्री पे क्या कैलकुलेट होता है टाइम। अब डिग्री पे कैसे कैलकुलेट होता है वो सारी चीजें हम आगे सीखने वाले ये। तो अब अगर आपसे पूछूं कि ग्रीनविच मीन टाइम क्या हो रहा है तो आप क्या करो? अभी जैसे फॉर एग्जांपल कितना टाइम हो रहा है मेरे पास बज रहा है 8:20 क्या टाइम हो रहा है अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मॉर्निंग का। अब इसी में से 8:20 में से आप क्या कर दोगे? 5.5 घंटे माइनस कर दो। जब 5.5 घंटे आप माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा भैया ग्रीनविच मीन टाइम पे कितना टाइम हो रहा है। सेम चीज अगर मैं आपको बताऊं कि आपको अगर मैं ये बोलूं कि अभी ये जो टाइम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 8:20 पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये 8:20 एक्चुअली 8:20 नहीं है, ये कितना बज रहा है मालूम है? महाराष्ट्र में जो अभी टाइम हो रही है वो टाइम हो रहा है 7:20 हो रहा है। कितना मिनट हो रहा है? 7:20 हो रहा है। और वही कलकत्ता की अगर मैं बात करूं, कोलकाता की, तो कोलकाता में अभी हो रहा है 9:20। आप बोलोगे सर क्या फेंक रहे हो, झूठ मत बोला करो ऐसा। भाई यही सच है, यही रियलिटी है। अब यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किया। अब ये स्टैंडर्ड टाइम ये एक्चुअली जो टाइम है ना 8:20 जो मैं बात कर रहा हूं, ये 8:20 ये हमारा ना महाराष्ट्र का टाइम है, ना गुजरात का टाइम है, ना दिल्ली का टाइम है। ये जो टाइम है आपके मिर्जापुर का, मिर्जापुर आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत सारी सीरीज आती है मिर्जापुर की, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके ये जो मिर्जापुर है ये आपके इलाहाबाद के यूपी के इलाहाबाद क्षेत्र में ये मिर्जापुर जो गांव है वो क्या होता है? फॉल होता है। अब ये निकाला कैसे? अब मिर्जापुर पे ही क्यों किया गया? देखो आपकी जो लॉन्गिट्यूड होती है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जो लॉन्गिट्यूड है वो 1 डिग्री से चालू होकर 10 डिग्री तक है। तो यहाँ पे 1 डिग्री से 10 डिग्री का अगर मैं डिवाइड करूं तो कौन सी डिग्री पे आएगा? 5 डिग्री पे आएगा। तो अब 5 डिग्री से क्या किया जाएगा? एक लाइन खींची जाएगी,
और वहां पर टाइम कैलकुलेट किया जाएगा भैया कि 5 डिग्री पे कितना टाइम हो रहा है। तो वही जो टाइम है पूरी कंट्री में क्या किया जाता है, आपका पूरा इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो पूरा जो नेशन होगा वही टाइम को क्या फॉलो करता है। उसी तरीके से आपका इंडिया मैंने बताया कि 1 डिग्री से 10 डिग्री तक है, उसका मिडल वाला डिग्री कितना होगा, 5 डिग्री होगा। अब 5 डिग्री है तो 5 डिग्री पे क्या फॉलो हो रहा था, मिर्जापुर फॉलो हो रहा था, ठीक है, मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया। अब मिर्जापुर फॉलो हो रहा था तो इसलिए मिर्जापुर का जो टाइम है महाराष्ट्र में भी फॉलो करते हैं, एज वेल एज वी फॉलो इन एट कोलकाता ऑल्सो। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है, इसमें कुछ डाउट मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा सारी चीजें बताई, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आगे मैं और भी चीजें आपको बताने वाला हूं। आई होप आपको चीजें इतनी समझ में आ गई होंगी। कल मैं आपके लेक्चर से स्टार्ट करूंगा और वहां पे आपकी सारी चीजें क्या खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक आपको बताया, आई होप आपको चीजें अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।